बिलियन की सांद्रता होता है क्या, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बिलियन की सांद्रता। किसी बिलियन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को बिलियन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ बात करते हैं बिलियन की सांद्रता के लिए सूत्र क्या होता है। यहाँ पर जो बिलियन के लिए सांद्रता के लिए यहाँ पर सूत्र होता है, यहाँ पर विलेय की जो सांद्रता होता है, विलेय की मात्रा, जो यहाँ विलेय का जो भार दिया रहा है, विलेय की जो मात्रा है अपान विलेय अपान विलायक की मात्रा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये सूत्र होता है यहाँ पे इसके लिए, बिलियन की सांद्रता के लिए कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर, सांद्रता के लिए यहाँ पर ये सोल्यूशन होता है बिलियन। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां हैं। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां यहाँ पर कौन कौन सी विधियां हैं। यहाँ पर पहले बात करते हैं। पहली जो विधि है द्रव्यमान प्रतिशत, W/वेट प्रतिशत है यहाँ पर। ये क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में क्या हो, घुली हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान की प्रतिशत कहते हैं यहाँ पर, प्रतिशतता कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर वेट अपान वेट परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में यहाँ पर इंटू 100। यहाँ पर इस पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं। 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला गया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलेय का भार कितना दिया गया, 40 ग्राम दिया गया और यहाँ पर दिया गया है इसका भार जो दिया गया, वेट दिया गया है, बिलियन का भार 440 ग्राम दिया गया है। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सूत्र का विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ कितना हो जाए, द्रव्यमान प्रतिशत 40 अपान 440 इंटू 100। इसको जब डिवाइड करेंगे, इसका जब परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत 9.09% आएगा यहाँ पर द्रव्यमान परसेंटेज के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उसकी जो प्रमुख विधियाँ थी, एक यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट। जो दूसरी विधि है यहाँ पर आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। यहाँ पर किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आयतन प्रतिशत बराबर हो गया यहाँ पर बिलियन का आयतन अपान विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपान बिलियन का आयतन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिलीलीटर में होगा इंटू 100 होगा। यहाँ पर इस पर क्वेश्चन, यहाँ पर ये फार्मूला था यहाँ पर ऊपर दिया गया। इस पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिलियन का आयतन, विलेय का आयतन कितना होगा 15 ml, विलायक का आयतन कितना होगा 300 ml। और यहाँ दिया गया बिलियन का जो आयतन होता है, विलेय का आयतन प्लस यहाँ विलायक का आयतन, यहाँ 15 + 30 कितना हो जाएगा 315। आयतन प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर विलेय का आयतन यहाँ क्या होगा, मिलीलीटर में होगा और बिलियन का आयतन क्या होगा, मिलीलीटर इंटू 100। 15 अपान कितना होगा 315 होगा, क्योंकि बिलियन का आयतन निकालना है। यहाँ पर टोटल लेंगे यहाँ पर इंटू 100, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.76 आएगा परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान अपान आयतन प्रतिशत, इसको देखते हैं। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम द्रव्यमान उसकी आयतन अपान आयतन प्रतिशत कहलाती है। यहाँ पर उसके लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान अपान आयतन परसेंटेज बराबर होगा यहाँ पर विलेय का भार अपान बिलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। इसके लिए सूत्र क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया है तो द्रव्यमान अपान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर द्रव्यमान अपान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलेय का भार कितना दिया गया 20 ग्राम, क्वेश्चन में कितना दिया गया, विलेय का भार 20 ग्राम, बिलियन का आयतन कितना दिया गया 250 ml दिया गया है। और यहाँ कितना आयतन, भार अपान आयतन परसेंटेज, विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का आयतन इंटू 100। 20 अपान कितना होगा 250 इंटू 100 कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2/25 इंटू 100, यहाँ कितना 25 चौको 100 और यहाँ कितना 4.8% आएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इसके पार्ट्स थे, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बिलियन, मिलियन, पार्ट्स ऑफ मिलियन। यहाँ क्या होगा, किसी बिलियन के 10⁻⁶ लाख
1 मिलियन कितना हो गया यहाँ पर 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को पार्ट्स ऑफ मिलियन कहते हैं। यहाँ पर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन होता है। विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6 होता है। यहाँ पर इसमें देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को 9.6 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन को समुद्र जल के प्रति केजी में घुली है तो ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया 9.6 10⁻³ ग्राम दिया गया है और विलियन का जो द्रव्यमान दिया गया 1 kg यहाँ दिया गया है 1 kg, इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 ग्राम। पीपीएम बराबर सूत्र क्या होता है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान अपान विलियन का द्रव्यमान होता है यहाँ पर इंटू 10⁻6 होता है। यहाँ पर पीपीएम के लिए यहाँ पे इसको हल करेंगे 9.6 10⁻³ अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू 10⁻6। इसे जब यहाँ पे इसको हल करेंगे कितना आएगा यहाँ पर इसको जब यहाँ पर 10⁻6 यहाँ माइनस करेंगे 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा यहाँ पर। जब इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर इसको हल करेंगे पूरा 9.6 आएगा यहाँ पर। इसको पूरा हल करेंगे इससे इसे कैंसिल हो जाएगा 9.6 आएगा यहाँ पर पूरा। पार्ट्स ऑफ बिलियन अगला पॉइंट है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बिलियन। किसी बिलियन के 10⁹ भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं पीपीबी कहते हैं। यहाँ पी पार्ट्स पर बिलियन विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁹ होता है। ये सूत्र ही होता है। मोलरता किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। इसके लिए सूत्र क्या होता है यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार होता है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। ये क्या होता है सूत्र होते हैं यहाँ पर और सूत्र है यहाँ पर मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन ml में इंटू 1000। यहाँ पे ये सब बेसिक क्या सूत्र है यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी मोलरता भी है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। डब्ल्यू बराबर कितना है 5.85 दिया है। आयतन कितना है 500 ml। यम कितना दिया गया यहाँ पर 58.5 है यहाँ पर। यानी सिल का अणुभार कितना होगा 58.5 हो जाएगा यहाँ पर। इसे सूत्र में रख देते हैं यहाँ पर W इंटू 1000 यम इंटू आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में। पूरे मान को हल करेंगे इसको कितना आएगा यहाँ पर मान हल करना 0.2 यहाँ पर मोल आएगा। मोलरता के लिए कितना होगा यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम 1 kg में घुलित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता बराबर क्या होगा विलेय की मोल अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोलरता बराबर क्या होगा विलेय के मोल अपान विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में इंटू 1000। ये सब क्या है यहाँ पर सूत्र है। यहाँ पर आप लोग को क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। मोलरता के लिए यहाँ पर सूत्र है। यहाँ पर आप लोग क्या करना है आप लोग सब सारे मालूम होना चाहिए। ये सब बेसिक सूत्र है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देंगे ये आप लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ पर मोलरता के लिए। ऊपर दिया गया मोलरता के लिए यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है इसको देख लीजिए। मोलरता के लिए क्या होगा यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम में 1 kg में। अभी हमने यहाँ मोलरता के लिए बताया था विलेय की मोलों की संख्या अपान यहाँ पे इसको भी देख लेना है। और यहाँ मोलरता के लिए सूत्र होता है 5 ये भी हो गया यहाँ पर। नॉर्मलता देखते हैं यहाँ पर। नॉर्मलता को यहाँ से प्रदर्शित करता है किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। और यहाँ नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या होता है यहाँ पर नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम के तुल्यांकों की संख्या बिलियन का आयतन लीटर में होता है। ये क्या होता है सूत्र होता है। नॉर्मलता के लिए यहाँ पर और सूत्र होते हैं यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान बिलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर कितना होगा विलेय के द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार होता है। ये सब सूत्र होते हैं आप लोग को क्या होना चाहिए पूरे मालूम होना चाहिए। और यहाँ दिया गया विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर बिलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। ये सब सूत्र यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणुभार अपान संयुक्ता होता है। एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं यहाँ पर 8 ग्राम NaOH में 100 ml जल में घोला गया तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिलियन का आयतन कितना दिया गया 100 ml। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है 8 kg 8 ग्राम दिया गया। NaOH का भार कितना होगा 40 होगा। NaOH का यहाँ तुल्यांकी भार कितना होगा 40 होगा। यानी बराबर भार अपान क्या होगा तुल्यांकी भार इंटू 1000 अपान क्या होगा आयतन लीटर में होगा यहाँ पर मिलीलीटर में होगा। 8/40 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे इसको पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 ग्राम तुल्यांक पर लीटर आएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन था यहाँ पर।
आज का यहाँ सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू जय हिंद।